This is Channels Television's breaking news. सदस्यता बढ़ाई जो अपना कार्यक्रम चला अभियान, उसके निमित्त हमने मंडल और बूथ तक इनको ले जाने का काम किया है। चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो शक्ति केंद्र प्रभारी हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, उसके रूप में हमने कोशिश की है कि अधिकतर सैनिक, हमारे पूर्व सैनिक तैनात हों और जब चुनाव का टाइम हो प्रत्येक जिले में, तो ये सक्रिय अपनी भूमिका निभाकर भारतीय जनता पार्टी को जीत ही नहीं बल्कि जीत का मार्जिन ज्यादा बड़ा हो, ऐसी हमने व्यवस्था की है। आज लखनऊ में हमारे सैनिकों ने छोटी बड़ी रैलियां, रोड शो में प्रतिभागिता करते हुए हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के लिए, जो कि हमारे सर्विंग रक्षाओं के लिए एक अपने शीर्ष पद पर बैठे हैं रक्षा मंत्री के रूप में, उनको जो है अपने हृदय से, अपनी पूरी ताकत से, तन मन धन से हम सेवा प्रदान कर रहे हैं, ताकि जीत का मार्जिन इतना ज्यादा हो कि भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाए कि इनको सबसे अच्छा पद दिया जाए। ये प्रधानमंत्री जी को दोबारा पुनः स्थापित करने के लिए तीसरे टर्म में हमारे राजनाथ सिंह जी एक मजबूत स्तंभ के रूप में इनके साथ खड़े हों। मेरा ये मानना है कि इन्होंने अग्निवीर योजना लाई है, जिसको कि सिविल में अन्य विरोधी पार्टी हैं, उन्होंने गलत इसका वर्णन किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है, आप इनको समझ नहीं पाए। अग्निवीर के माध्यम से ये पूरे समस्त हिंदुस्तान को फौजी बनाना चाह रहे हैं। फौजी, जैसा कि अपने 2013 की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि मैंने पूर्व सैनिकों को अपने बिजली विभाग में लगाया और चोरी बंद हो गई वहां के विभाग में, गुजरात में, और साथ में उनका रेवेन्यू बढ़ा। मैं ये मानता हूं कि जिस अनुशासन में ढल के, चाहे वो 17 साल हो, 25 साल हो या 40 साल तक जब फौज में सेवा करते हैं, तो वो एक अनुशासित, ईमानदार और एक देश के प्रति बहुत राष्ट्रहित की भावना रखते हुए सिविल में भी उस प्रकार काम करते हैं। इनका 100% अब्जॉर्प्शन की बात हमारे माननीय राजनाथ सिंह ने बोली है, तो किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बच्चे आए, 4 साल तक सेवा करें विद मोडालिटीज, विद मॉडिफिकेशंस। यदि दोबारा एक स्वरूप में आता है, अर्धसैनिक बल में जाएंगे, ये पुलिस में जाएंगे और अन्य सेवाओं में, नौकरियों में ये अपनी प्रतिभागिता देकर राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे। मेरा एक और मानना है कि हमारे पूर्व सैनिक यदि सिक्योरिटी एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो एक अच्छे सिक्योरिटी उसके लिए काम करते हैं, उनकी तनख्वाह अच्छी हो। और मैं एक और चीज जो मानता हूं कि हमारा जितने 75 जिले मौजूद हैं, मैं आदरणीय सीएम साहब, आदरणीय योगी साहब से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे प्रत्येक जिले में एक सैनिक स्कूल खोलो। सैनिक स्कूल के माध्यम से ये अपनी सेनाओं में, अपने एज एन सिपाही, एज एन ऑफिसर, और यदि किसी अन्य सर्विस में जाते हैं तो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, एक अच्छे संस्कार प्राप्त करके सैनिक स्कूल के माध्यम से एक अच्छे नागरिक के रूप में साबित होंगे।